येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सॉरी, टेक्निकल ग्लिच की वजह से आप लोगों को वेट करना पड़ा। नो प्रॉब्लम। हरे कृष्ण। तो हम चैप्टर 10 स्टार्ट करने वाले हैं आज। ओके, ये जो चैप्टर है ये 4 जो मेन डिवोशनल प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। श्रवणम, पहला सुनना भगवान के बारे में। दूसरा, भगवान की जो कृपा है उसकी आशा अभिलाषा करना। तीसरा, रिमेम्बर करना भगवान को, उनका स्मरण। चौथा, भगवान पे ध्यान लगाना, मेडिटेट करना। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है टेक्निक्स ऑफ हेयरिंग एंड रिमेम्बरिंग, श्रवण और कीर्तन की टेक्निक्स। सही तरीके से श्रवण और कीर्तन कर सकें उसके लिए टिप्स हैं इस चैप्टर में कुछ। तो प्रभुपाद हेयरिंग से शुरू कर रहे हैं क्योंकि हेयरिंग, श्रवण करना, भक्ति का बिगनिंग भी है और अंत भी वही है। हाँ, तो इसलिए श्रवण करना, हेयरिंग, टू हेयर अबाउट कृष्णा, भगवान के बारे में सुनना, और और किन लोगों से सुनना, ये बड़े जरूरी एस्पेक्ट्स हैं। क्योंकि भगवान के बारे में तो हम टीवी ऑन करते हैं, यूट्यूब ऑन करोगे, बहुत लोग बताने के लिए बैठे। भगवान के बारे में बहुत सी पब्लिक बहुत सारी टिप्पणियां कर रही है। आप आप अपनी तरफ से अभी तो आस्था चैनल, संस्कार टीवी आता है इंडिया में, वो खोल लो चाहे, या सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म खोल लो जहाँ पे कोई साधु संत रूप में आया हो। तो भगवान की सो कॉल्ड भगवान की चर्चा तो बहुत लोग कर रहे हैं, बट क्या वो श्रवण हृदय परिवर्तित कर रहा है, या वो हमारी धार्मिक या आध्यात्मिक खुजली मिटाने में सक्षम है? वो बेसिकली हमारे को बहुत ही अच्छा महसूस कराता है कि हम कितने धार्मिक हैं। तो ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड। प्रभुपाद यहाँ पे बेसिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हर किसी व्यक्ति को एक चांस देना चाहिए कि वो आए और हमारे जो भक्तों की जो सभा है, जिसको प्रॉपर डिवोशनल पार्टीज बोल रहे हैं, उसमें आए और सुने भगवान के बारे में। क्योंकि श्रवण
सबसे पहली इंपॉर्टेंट आइटम है, फर्स्ट लाइन अगर आप इसकी पढ़ो, द बिगिनिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड डिवोशनल सर्विस इज हेयरिंग। संस्कृत में इसको श्रवण बोला जाता है। कई सारे भक्तों के ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, हम प्रिटी श्योर आप लोग में से कोई भी हो सकते हैं वैसे, जो जिनको ये रहता है हम सेवा करने में हमारे को अच्छा लगता है, हम माला वाला भी कर लेते हैं, लेक्चर सुनना बड़ा ही बोरिंग काम है। मतलब ठीक है, नींद की प्रॉब्लम है तो लेक्चर अच्छे हैं, नींद की प्रॉब्लम चली जाती है लेक्चर में बैठने से, बट कथा सुनना बड़ा ही कष्ट लगता है लोगों को। और हम बहुत सारे डिवोटीज अपने आसपास देखते हैं, ऑफ कोर्स आप लोग उस कैटेगरी में नहीं हो तो भी आप क्लास सुनने आए हो, बट हम ऐसे बहुत से भक्तों को जानते हैं जो इस कैटेगरी में हैं। वो बढ़ चढ़ के सेवा करते हैं, डोनेशन भी देते हैं, बहुत अच्छे से रेगुलरली मंदिर भी आते हैं, सारे चीजों में सहयोग भी करते हैं, माला भी करते हैं, बट उनकी हेयरिंग बड़ी वीक होती है, उनका श्रवण बहुत वीक होता है। हाँ, पता है ऐसे डिवोटीज के साथ क्या होता है बहुत बारी, जब उनके लाइफ में बहुत कोई तकलीफ आती है तो सबसे पहली गाली वो भगवान को देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवत तत्व सुना ही नहीं, उन्होंने इस स्पिरिचुअल साइंस को समझा ही नहीं, साइंस ऑफ गॉड समझा ही नहीं, उनको ये समझ ही नहीं आया कि मेरे जीवन में कष्ट आ क्यों रहे हैं, मैं क्यों इन कष्ट का भागीदारी हूँ, मैं क्यों कारण बना मेरे जीवन में, मेरे जीवन में क्यों कारण बना इस प्रकार से दुखों के आने का। क्या ये भगवान की करुणा है, क्या ये भगवान की इंटरफेरेंस है भी या नहीं, क्या ये केवल मेरे कर्मों का ही लेखा जोखा चल रहा है। हाँ, उस व्यक्ति को तो ये लगा था कि अरे मैंने माला करनी शुरू करी, अब तो सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए मेरे जीवन में, बट उसने कभी कथा में सुना ही नहीं कि नहीं, हम भक्ति सब कुछ जीवन में ठीक करने के लिए नहीं कर रहे, हम भक्ति भगवान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, भगवान से अपना संबंध स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। अब भगवान की इच्छा हो सब कुछ ठीक करना तो वो कर देंगे, अगर भगवान की इच्छा नहीं है सब कुछ ठीक करना तो वो नहीं करेंगे। बट अगर हमने सुना ही नहीं और हमने अपनी धारणाओं के हिसाब से बढ़ चढ़ के एकदम डट के भक्ति करने की कोशिश करी बिना श्रवण के, तो हम अब बहुत बड़ा चांस है कि हम इस ट्रैप में फंसेंगे। पता है क्यों फंसेंगे इस ट्रैप में? क्योंकि कष्ट तो इस संसार में आएगा ही आएगा, कष्ट तो इस संसार में आना ही पड़ेगा, कष्टों को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए श्रवण पे सबसे ज्यादा बल दिया जाना चाहिए। हाँ? ये देखो चैतन्य महाप्रभु की बड़ी इंटरेस्टिंग एक लाइन है पहले पैराग्राफ में एंड में, लॉर्ड चैतन्य हैज अफर्म्ड दैट दिस हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चैतन्य महाप्रभु बोले हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रवण बहुत जरूरी चीज है। क्यों? क्योंकि वो हृदय को क्लीन करता है। जो आत्मा एकदम मलिन है, पूर्ण रूप से गंदा हुआ है हमारे चेतना जन्मों जन्मों के कचरे से, वो उसको क्लीन करता है ताकि हम भक्ति के स्तर स्तर पे जल्दी जल्दी आ सके, और कृष्ण तत्व को समझ सके। गरुड़ पुराण को कोट कर रहे हैं प्रभुपाद और वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह इस भौतिक संसार की जो स्थिति है, इस भौतिक संसार की जो स्थिति है वो कैसी है, जैसे एक आदमी अनकॉन्शियस लेटा हो सांप के काटे के जाने की वजह से। एक आदमी को अगर सांप काट ले और वो बेहोशी में लेटा पड़ा हो और एकदम सुस्त अवस्था में हो क्योंकि सांप काटा है तो अनकॉन्शियस हो गया अभी, तो वो एग्जांपल गरुड़ पुराण दे रहा है कि द स्टेट ऑफ कंडीशनल लाइफ इन मटेरियल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक वो आदमी की तरह जिसको सांप ने काटा है। क्यों? क्योंकि दोनों बेसिकली एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं कि क्योंकि उस जमाने में जब ये एग्जांपल दिया जाता था तो सांप के काटने का जो इलाज है वो मंत्रों द्वारा किया जाता था। अब सांप के काटने का इलाज क्योंकि मंत्रों द्वारा किया जाता था, तो ये क्यों ऐसा एग्जांपल गरुड़ पुराण दे रहा है कि भौतिक संसार किस
अनकॉन्शियस स्टेट से, इस संसार के हमारे बद अवस्था की स्टेट से भी मंत्रों द्वारा निकला जाता है, और सांप के काटने से भी मंत्रों द्वारा बचा जाता है। मैंने तो पर्सनली नहीं देखा, बट इस होलिनेस भक्ति सामंत स्वामी बता रहे थे, एक बार वो गांव में प्रचार के लिए गए थे। जब वो जिस उस गांव में प्रचार के लिए गए, तो वहां पे बहुत एकदम रात के समय बहुत शोर मचने लग गया। तो सारे गांव वाले एक व्यक्ति को उठा के लाए जिसको सांप काट गया था, और वो बहुत तड़प रहा था दर्द से। तो उन्होंने साथ वाले गांव से फटाफट एक व्यक्ति को बुलाया जिसको ये विद्या पता थी कि मंत्र से सांप का विष कैसे निकालना। और उसने सब पब्लिक के सामने जिस व्यक्ति को सांप काटा था उसके शरीर से वो विष निकाला, मंत्र पढ़ के। मंत्र पढ़ता जा रहा था, और उसके उसके तबीयत ठीक होती जा रही थी। हाँ, तो पीपल कैन डू दैट। तो वो इसलिए बोल रहे हैं कि श्रवण से, अब मंत्र उसके सिर्फ कान में शरीर में जा रहा है और इससे सांप का विष बाहर आ रहा है। उसी प्रकार अगर हम भगवान का नाम सुनते हैं तो हमारा भी ये भौतिक संसार का जो जहर है, जो हमारे को बहुत पीड़ा दे रहा है, दिखता नहीं है। हाँ, इसलिए तो हम खोज रहे हैं, यहाँ पे मजे करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक्चुअली जो पीड़ा हमारे को दे रहा है, अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति अगर ध्यान से देखे कि मेरे जीवन में जो सुख है वो दो दुखों की दीवार के बीच में एक सुख की लाइन आती है सिर्फ। हाँ, शास्त्र एग्जाम्पल देते हैं कि सुख कैसा है इस जगत में, कि अगर किसी को सर से पकड़ के जबरदस्ती पानी में डाला जाए, जैसे पनिशमेंट मिलती थी जेलों में कहीं में, और वो सांस नहीं ले पा रहा और बहुत बुरी हाल में पानी के अंदर, 1 मिनट बीत गया, 1.5 मिनट बीत गया, उस व्यक्ति को लगा बस मर जाएगा, तड़प रहा है, हाथ पूरे पूरे फड़फड़ा रहे हैं, और फिर उसको पानी से बाहर ले आते हैं, और वो इतनी गहरी सांस लेता है, और जो उसको आनंद की अनुभूति उस समय होती है, उसको जो खुशी एक्सपीरियंस होती है उस समय, हाँ, क्या जीवन है। फिर वापस पानी में डाल दिया जाता है उसको। हाँ, और फिर तड़पने लगता है। हाँ? तो ये तो इस जगत का सुख है, जो सुख क्या है, दुखों का ना होना हमने सुख बना दिया है। अभी कितने एक्चुअली देखा जाए तो कितनी अनफॉर्चुनेट स्टेट है, दुखों का ना होना हमने सुख घोषित कर दिया है। अमेजिंग है। हमारे जीवन में सुख की डेफिनेशन क्या है? मैं दुखी नहीं हूँ। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप किसी से पूछते हैं ना हाउ आर यू, इंडिया में तो बोलते हैं ना गुड थैंक यू, यहाँ पे बोलते हैं नॉट बैड। हाउ आर यू, नॉट बैड। सब ठीक है, आज हालत बुरी नहीं है। ऑनेस्ट है, इंडिया में थोड़ा हर चीज कवर्ड कवर्ड रखते हैं। तो इसीलिए इसीलिए माया की जो इल्यूजन है, माया द्वारा जो हम डसे गए हैं, उससे अगर बाहर आना है तो भगवान के शुद्ध नामों का उच्चारण ही एकमात्र साधन है, और भगवान की कथा ही एकमात्र साधन है। भगवान की कथा में इतनी शक्ति है कि वो हमारे को हमारे सबसे लोएस्ट स्टेज से हाईएस्ट प्लेटफॉर्म तक लेके आ सकती है। हम्म, सिर्फ केयरफुली, सिर्फ अपना अटेंटिवनेस अगर हमने उसको दिया तो। हम्म, भागवतम के चौथे स्कंद के 29वें चैप्टर में आता है, जब किंग जो परीक्षित महाराज हैं, हम्म, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं कि एक व्यक्ति को उस जगह रुकना चाहिए जहां पे बड़े महान आचार्य हों जो भगवान की कथा करते हैं। हाँ, ऐसे लोगों को अपने अटेंशन देनी चाहिए, अपने ओरल रिसेप्शन देनी चाहिए, उनको केयरफुली सुनना चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि उनके मुख से जो बहुत नेक्टेरियन रिवर की तरह, नदी की तरह जो हरी कथा आ रही है, हम्म, वो हमारे को इस भौतिक संसार के सारे कष्टों से दूर कर देगी। हम्म, यहाँ की भूख प्यास डर शोक, जितना इल्यूजन है उससे दूर कर देगी। हम्म, उससे पूरी तरह दूर कर देगी। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया इसके ऊपर। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत स्पेसिफिकली इस पे स्ट्रेस दिया है कि हम हेयरिंग को लाइटली ना लें।
अगला है एक सेकेंड। हरि बोल प्रभु जी, आज आपकी आवाज बहुत ही ज्यादा कट रही है। अभी भी कट रही है मेरी आवाज क्या? बीच प्रभु बीच जी, में you कट are रही है। audible. नाउ यू आर ऑडिबल। अभी ठीक है ना? जी अभी ठीक आ रही है प्रभु जी, मैं तो तो ठीक आ पिछले रही बीच जो में पीछे कटती बोल रहा था वो क्लैरिटी थी है। उसमें कि नहीं थी? नहीं बीच में वो ठीक थी क्लियर बिल्कुल। हुआ प्रभु जी। लास्ट में प्रभु जी आपने जो भागवतम का एग्जाम्पल दिया ना, तो वो नहीं सुना। आई अच्छा वो थिंक पता नहीं मुझे, मेरे एंड पे तो नहीं कोई प्रॉब्लम है शायद। अ, शायद बाकी आपके एंड पे होगी माता जी। हमें तो, मुझे तो प्रॉपर आ रही थी आवाज प्रभु की। ओके फिर ठीक I है। can hear you clearly. मे बी आपका सॉरी माता प्रभु, जी फिर वीडियो इधर बंद कर दो, आपका बैंडविड्थ ज्यादा यूज हो रहा होगा। में भी ठीक है प्रभु। हाँ फिर आपका इंटरनेट आई थिंक ज्यादा लोड ले रहा है, थक जाएगा। ओके नेक्स्ट आइटम है। तो ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जो बेसिकली इस चैप्टर में दिए हुए हैं हेयरिंग को ग्लोरीफाई करने के लिए। दूसरा है भगवान की कृपा की आशा करना। अब 10th कैंटो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्स है। 10th कैंटो के 14 चैप्टर का 8 श्लोक है। ब्रह्मा जी की प्रेयर्स में ये श्लोक आता है, तत्तेनुकंपा सुषुमिक समानो। Vinitru, can you take this verse out? 10, 14, 8. I want to show this verse. हाँ दूसरे टैब में खोल लो। टेन 14 8। बिकॉज ये श्लोक अगर हम आज की पूरी क्लास से भी सिर्फ अगर ये श्लोक भी घर ले गए तो हम अपने बहुत बहुत मेजर ऑब्स्टिकल जो स्पिरिचुअल लाइफ में है उसको पार कर पाएंगे। तो इसको ध्यान से सुनना थोड़ा। हाँ। तत्तेनुकंपा सुषुमिक्षमानो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। इसमें ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भगवान को जब प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं उस समय पे कि माय डियर लॉर्ड, जो व्यक्ति हाँ बहुत अर्नेस्टली, बहुत ही सिंसियरिटी से सिर्फ वेट कर रहा है कि आप अपनी कृपा उस पर बरसाओगे, हाँ बहुत अर्नेस्टली वेट कर रहा है कि आप उस पे मर्सीफुल होके अपनी कृपा दोगे, बट साथ साथ ही वो क्या कर रहा है, जो भी उसके पूर्व जन्म के कर्म है, जो भी पापों से वो गुजर रहा है, जो भी उसके जीवन में दुख तकलीफें आ रही हैं, उसको वो पेशेंटली टॉलरेट कर रहा है। क्या सोच के कि अरे ये तो मेरे खुद के पाप कर्म है, भगवान को ब्लेम नहीं करना है इसमें, ये तो मेरे खुद के पाप कर्म है जो मैंने पिछले जन्म में या इस जन्म में करे हैं, तो वो मेरे को दुख मिलते रहेंगे। बट मैं क्या करूंगा, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ और बहुत ईगरली वेट कर रहा हूँ कि वो अपनी कृपा मुझ पे दें। हाँ बट साथ साथ वो तीसरी चीज क्या कर रहा है, तीन चीजें कर रहा है। एक वो क्या कर रहा है, ईगरली भगवान की कृपा की वेट कर रहा है। दूसरा वो क्या कर रहा है, पेशेंटली अपने पाप कर्मों के जो फल हैं, जो दुख तकलीफें उसको जीवन में आ रही हैं, उसको भी सह रहा है। और तीसरी चीज वो क्या कर रहा है, वो भगवान को हृद वाग वपु, हाँ हृद वाग वपु विदधन नमस्ते, अपने हृदय से, अपने शब्दों से और अपने शरीर से, हृदय से, शब्दों से और शरीर से क्या कर रहा है, भगवान को प्रणाम कर रहा है। हाँ भगवान को प्रणाम कर रहा है, विदधन नमस्ते, भगवान की सेवा में लगा है, हटता नहीं है पीछे से। ब्रह्मा जी पता क्या बोल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति का भगवत धाम को प्राप्त करना, मुक्ति को प्राप्त करना, इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर चले जाना उसका क्लेम बन जाएगा। क्लेम का मतलब समझते हैं, दाएं भाग।
उसका राइटफुल क्लेम बन जाएगा। हम सब ये बड़ी अच्छे से जानते हैं कि हमारा क्लेम क्या है। हमारा क्लेम पता है क्या है? हमारा क्लेम है हमारे पिताजी की प्रॉपर्टी पे हमारा क्लेम है। हमारे पिताजी की प्रॉपर्टी पे हमारा क्लेम है, हमसे कोई ले नहीं सकता, लीगली हमारी है। हमारे को सिर्फ क्या करना है, उनसे संबंध बना के रखना। तो होगा क्या, ऑटोमेटिकली उनकी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी बाद में। तो ब्रह्मा जी एग्जांपल दे रहे हैं कि ऐसे भक्त का जो अपने जीवन में 3 चीजें कर रहा है, कॉन्स्टेंटली भगवान की कृपा की वेट कर रहा है, जो उसके जीवन में दुख आ रहे हैं उसको अपनी जिम्मेदारी समझ के कि मैंने ही कुछ पाप किए हैं उसको टॉलरेट कर रहा है, बट साथ साथ हृदय से, शब्दों से और शरीर से भगवान की सेवा में लगा है, उनको प्रणाम करता है। प्रणाम का मतलब क्या है, डिवोशनल सर्विस में एंगेज्ड है, शुद्ध भक्ति में का प्रयास कर रहा है, भगवान की भक्ति में अच्छे से लगा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को परफेक्शन मिलना कंफर्म्ड है, गारंटीड है, कोई उससे नहीं ले सकता, मिलेगा ही मिलेगा, भगवान देंगे ही देंगे। तो ये बड़ा सुंदर एक एग्जाम्पल दिया है भागवतम में, जहां पे बता रहे कि एक भक्त वेट कर रहा होता है भगवान की कृपा की। वो भक्त वेट कर रहा है कि हाँ भगवान मुझे कृपा देंगे। क्यों? क्योंकि मैं भी प्रयास कर रहा हूँ उनकी सेवा करने का, और वो जानता है कि भगवान कृपालु हैं, वो देना चाहते हैं कृपा। तो वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। ये ऐसे श्लोक हैं, इनको याद कर लेना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, बार बार रिपीट करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत बारी अपने दुखों में इतना खो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि अरे भगवान को भी तो सेवा करनी है, भगवान को भी तो प्रणाम करना है। तो एक बड़े कॉमन प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति आ जाता है, वो क्या कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है उसकी, हाँ पहले दुख खत्म हो जाए, पहले दुख से निपट लो और फिर मैं भगवान की सेवा करना शुरू करूंगा। ब्रह्मा जी कह रहे नहीं, जो दुख के समय पे छोड़े नहीं भगवान की सेवा, वो अधिकारी बनता है भगवान के राइटफुल क्लेम का। अगला टॉपिक, रिमेम्बरेंस। रिमेम्बरेंस, स्मरण करना भगवान का। विष्णु पुराण में कहा गया है कि सिर्फ भगवान का स्मरण करने मात्र से ही हर प्रकार की ऑस्पिशियसनेस, शुभ अवस्था जीवन में आ जाती है, शुभ स्थिति जीवन में प्रकट होने लगती है। फिर पद्म पुराण को कोट कर रहे हैं कि अगर कोई भगवान को मरते समय सिर्फ स्मरण करता है भगवान का, अगर सिर्फ भगवान का कोई मरते समय स्मरण करता है तो वो सारे के सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे भगवान को तो भर भर के प्रणाम कर रहे हैं वो पद्म पुराण में। कि क्या भगवान की महिमा है कि सिर्फ उनका स्मरण मात्र से ह्यूमन परफेक्शन गारंटीड, सिर्फ स्मरण मात्र से। अमेजिंग। तीसरा है मेडिटेट करना भगवान पे, ध्यान लगाना। तो चौथा है इस चैप्टर का, मेडिटेट करना, टू मेडिटेट ऑन लॉर्ड। एक सेकंड, अब मेडिटेशन, अभी रिमेम्बरेंस में और मेडिटेशन में थोड़ा सिमिलरिटी है, बट फर्क क्या है, भगवान को स्मरण करना और फिर उन पे ध्यान लगाना। ध्यान लगाना जो है वो थोड़ा और डीप जाने वाला बात है। आपने याद किया, अच्छा अभी आप सपोज कोई मदर है जॉब पे गई है तो उसने बेटे को याद किया, ओके मेरे बेटे, हाँ मेरे बेटे को याद किया, बट बच्चे पे मेडिटेट करना मतलब वो क्या खा रहा है, वो क्या सोच रहा होगा, क्या कर रहा होगा, उसने ढंग से खाया नहीं खाया, कोई है कि नहीं उसके पास, ये मेडिटेशन है, ध्यान लगाना उस पर। तो रूप गोस्वामी इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मेडिटेशन और डीप चला जाता है ध्यान के कंपैरिजन में, और से और डीप चला जाता है। तो 4 ध्यान क्या लगाए, 4 पार्ट्स में क्या डिवाइड किया रूप गोस्वामी ने। पहला है रूप ध्यानम, पहला क्या है, रूप ध्यानम, भगवान के फॉर्म पे, भगवान के सुंदर रूप पे ध्यान लगाना। दूसरा है गुण ध्यानम, भगवान की इतनी अमेजिंग जो क्वालिटीज हैं, भगवान की इतनी अमेजिंग क्वालिटीज हैं कि वो भक्त वत्सल हैं,
अपने भक्त के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहुत ही करुणामय है उनका हृदय, इतना कंपैशन है उनमें कि जो मर्जी चाहे व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। राम भगवान रामायण में एक जगह स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मेरा ये रूल है, जो व्यक्ति एक बार ये सिर्फ बोल दे कि भगवान प्लीज आप मुझे अपने शेल्टर में लें, मेरा आपके अलावा और कोई सहारा नहीं है, मैं उसको हमेशा के लिए अभयदान देने का प्रण लेता हूँ। बट ये है कि वो व्यक्ति फेक नहीं करना होना चाहिए, दिखावा या झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो एक्चुअली में उस समय राम भगवान को प्रे करके बोलना चाहिए कि हे कृष्ण, हे श्री राम, मेरा आपके अलावा और कोई सहारा नहीं, आप प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो भगवान कह रहे हैं मैं उसको एटर्निटी तक हमेशा के लिए फियरलेसनेस दे देता हूँ, अभिदान दे देता हूँ। कैसे? अपनी सेवा में लगा के, उसको छोड़ता नहीं मैं फिर। गुण ध्यान भगवान की क्वालिटीज हैं, बहुत सारी क्वालिटीज है भगवान की। इस चैप्टर में, इस बुक में आगे हम तो नहीं पढ़ेंगे, बट अपने पर्सनल रीड में आप पढ़ सकते हो, क्योंकि हम 19 चैप्टर तक ये बुक करेंगे। उसके बाद ये बुक काफी ज्यादा डीप चली जाती है, तो हम उसको पब्लिक डिस्कशन में नहीं लाएंगे। बट उसमें आप देखोगे भगवान की 64 क्वालिटीज हैं। हाँ, 64 क्वालिटीज पूरी लिस्ट की हुई है उसके अंदर। भगवान विष्णु की जिसमें से 60 क्वालिटीज है, भगवान शिव उसमें से सिर्फ 55 क्वालिटीज डिस्प्ले करते हैं, ब्रह्मा जी 50 क्वालिटीज डिस्प्ले करते हैं, और सारे विष्णु अवतार जितने भी हैं वो सब 60 क्वालिटीज डिस्प्ले करते हैं 64 में से। तो इसीलिए कई बार स्क्रिप्चर्स में बोला जाता है कि शिव जी, क्योंकि वो 64 में से 64 में से 55 ही सिर्फ डिस्प्ले कर सकते हैं, इसलिए वो प्रिटी मच 83% आई थिंक आता है 64 का 55, 83% गॉड है। एक लिविंग एंटिटी जीवात्मा हम, क्योंकि हम 50 क्वालिटीज डिस्प्ले कर सकते हैं परफेक्शन में, मतलब ब्रह्मा जी की स्थिति में आके, तो हम 78% के करीब भगवान हैं। भगवान विष्णु स्वयं इन 64 में से सिर्फ 60 क्वालिटीज डिस्प्ले करते हैं, इसलिए कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का रूप बोला गया है। और किसी को नहीं, इवन भगवान विष्णु भी कृष्ण की एक्सपेंशन है, क्योंकि वो पूरी क्वालिटीज डिस्प्ले नहीं करते। तो इन क्वालिटीज पे मेडिटेट करना। तीसरा है, तो पहला था रूप ध्यानम, भगवान के सुंदर रूप पे ध्यान करना। दूसरा है भगवान की क्वालिटीज पे ध्यान करना, गुण ध्यानम। तीसरा है क्रीड़ा ध्यानम, भगवान की एक्टिविटीज पे मेडिटेट करना। और हम देखते हैं कि डिवोटीज, अभी दामोदर मंथ निकला, कार्तिक का महीना निकला, हमने पूरा महीना रोज दामोदर लीला पढ़ी, रोज दामोदर अष्टकम पढ़ा। उसमें हम क्या कर रहे थे? भगवान की जो एक्टिविटीज हैं, कि अरे वो नटखट बच्चे की तरह माखन चोरी कर रहे थे, फिर मदर यशोदा ने देखा कि ये तो बहुत शैतान हो गया, हाँ, माखन के पूरा का पूरा मटका तोड़ दिया इसने, पकड़ो इसको, डांटो। फिर भगवान ने कैसे लीला करी, फिर नल कुबेर को कैसे उद्धार किया, हाँ, फिर कृष्ण ने पूतना को कैसे मारा, अलग अलग लीलाओं में हम देख रहे हैं भगवान ने इस असुर को कैसे मारा, राधा रानी और बाकी सखियों के साथ भगवान कैसे कैसे लीला कर रही है। ये भगवान की एक्टिविटीज में मेडिटेट करना है। हाँ, और चौथा है सेवा ध्यानम। किस पे मेडिटेट करना? हमारी डिवोशनल सर्विस भगवान के प्रति। हाँ, जो हम सेवा ले रहे हैं भगवान के प्रति, जो डिवोशनल सर्विस है, जो मेन जो सेवा है, उस पे ध्यान करना कि ओ आज मैं भगवान के लिए कुकिंग करूंगा, आज मैं ये खरीद के लाऊंगा, आज मैं वो खरीद के लाऊंगी, आज मेरे को ये आइटम बनानी है। हाँ, और हमारा मेडिटेशन है वो। तो ये 4 प्रकार के जो ध्यान हैं, ये हमारे को बहुत डीपर ले जाते हैं भक्ति में। तो रूप गोस्वामी इस चैप्टर में ये 4 प्रकार के ध्यान पे बल दे रहे हैं इस टॉपिक के अंदर, मेडिटेशन के अंदर। तो ये हमने 4 आइटम्स डिस्कस करी हैं। वी कैन कम टू द नेक्स्ट चैप्टर नाउ। ये चैप्टर बड़ा है तो हम सारा तो नहीं कर पाएंगे, और एटलीस्ट हमने पढ़ा 43
जो हम 64 आइटम्स कर रहे हैं उसमें हमने पढ़ा 43, 44, 45, 46, अब हम 47th पे हैं जो 11th चैप्टर में शुरू हो रहा है। हाँ, तो 11th चैप्टर में 46th नंबर आया है। अब ये जो चैप्टर है ये आखिरी की जो मेन सबसे लास्ट जो सबसे एडवांस्ड 9 प्रोसेस है भक्ति के उसको डिस्क्राइब करेगा। अभी एंड में जो इस चैप्टर में बाद में आएगा दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, जो नवदा भक्ति है उसको डिस्क्राइब करेगा। इसमें पहला क्या है? दास्यम, दास्यम सर्विटरशिप। अब सेवा के दास्यम के भगवान के दासता में भगवान की सेवा में दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला क्या है? कर्म अर्पणम, हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो हम भगवान को अर्पण कर देते हैं। हमारी सारी एक्टिविटीज, एक सेवक क्या होता है, सारी एक्टिविटीज भगवान को अर्पण कर देता है। उसमें भी फर्दर डिवीजन हम पढ़ेंगे। दूसरा क्या है? कैन कार्यम, वो भगवान की सेवा ही एक पर्सनल असिस्टेंट के मोड में करता है। हाँ, पर्सनल अटेंडेंट होते हैं ना, जैसे वो उस मोड में भगवान की सेवा करता है। तो स्कंद पुराण में इसको बहुत इलैबोरेटली डिस्क्राइब किया गया है और नारदीय पुराण में भी इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो बेसिकली जो कर्मार्पण है, जो पहला वाला एस्पेक्ट है, पहला वाला आइटम जो है, उसमें व्यक्ति अपने जो फ्रूट्स हैं, जो अपने जो कर्म कर रहा है उसके जो फ्रूट्स हैं वो भगवान को ऑफर कर देता है। और दूसरा उसका एस्पेक्ट क्या है? जो नवदा भक्ति है वो उन 9 भक्ति के जो एस्पेक्ट्स हैं, किसी को पता है नवदा भक्ति? कोई बताएगा क्या होती है नवदा भक्ति? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, दास साख्यम। हरि बोल प्रभु, आवाज आ हाँ रही बोलिए है? बोलिए, हाँ बोलो। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। हाँ आगे। हरि बोल। हाँ, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, मैंने आत्मनिवेदनम। आवाज। तो ये नवदा भक्ति, ये 9 भक्ति के जो आइटम्स हैं ये भी भगवान को ऑफर कर देता है। तो ये सर्विट्यूड का बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। मैं इसमें चैप्टर में जा रहा हूँ, कुछ चैप्टर से पढ़ना चाहता हूँ मैं। सेकंड पैराग्राफ जो है ना, जो श्रीला रूप गोस्वामी वाला, नीचे वाला, इसके नीचे नीचे नीचे, हाँ, श्रीला रूप गोस्वामी वाला। श्रीला रूप गोस्वामी डिस्क्राइब्स वन हु इज फिट फॉर बिकमिंग एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस। कौन है भक्ति में फिट, जो भक्ति कर सकता है वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति, he says that person who are neophytes and who have developed a little love of God are not interested in activities of sense gratification in proportion to their devotion. But if there is still some attraction of sense gratificating activities, then the result of such activities should be offered to Krishna. This is called engagement in the service of the Lord, with the Lord as the master and worker as a servant. So basically हर कोई व्यक्ति, और हम मोस्टली इस कैटेगरी में आते हैं कि हमारा पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति के स्तर पे हम नहीं आए, हमारी अभी भी बड़ी अटैचमेंट्स हैं बाहर में। और बट हमारा भगवान के प्रति भी थोड़ा थोड़ा प्रेम जागरूक हो गया है। तो हमारा भगवान के प्रति भी प्रेम जागरूक है और हमारा बाहर दुनिया में भी अटैचमेंट्स हैं अभी। तो क्या करें? तो हम जो, क्योंकि हमारी अभी भी इच्छाएं हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति की, सेंसेस को एंजॉय करने की, तो हम जो बाहर की दुनिया में जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उसका रिजल्ट भगवान को ऑफर करें। समझ रहे डिफरेंस? तो ये एंगेजमेंट इन डिवोशनल सर्विस है जो हमारे को ग्रेजुअली प्यूरिफाई करेगी। ये हमारे स्टैंडर्ड पे, हमारे स्तर पे ये बहुत नेसेसरी है समझना।
In the Narad Puran, there is a statement on how this servitorship is transcendental. It is said that the person who is constantly engaged in devotional service by his body, mind, and words, or even a person who is not practically engaged but is simply desiring to be so, is considered liberated. जो सिर्फ इच्छा भी कर रहा है कि हाँ मुझे अपने शरीर से, मन से, शब्दों से पूर्ण रूप से भगवान की शुद्ध भक्ति में लगना है, कॉन्स्टेंटली एंगेज होना है, वो मुक्त अवस्था में माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि शास्त्र उसको बोलते हैं कि वो कच्चे आम की तरह है। कच्चा आम मीठा भी नहीं होता, खट्टा होता है, बट क्योंकि वो आम पोषण ले रहा है और अपने आप को पेड़ से अलग करके गिर नहीं रहा नीचे, सिर्फ थोड़े समय की बात है, वो भी एक पका हुआ आम बन जाएगा। तो ऐसे भक्त जो अपने आप को भक्तों की संगत में प्रोटेक्ट करके रखता है, ऐसा भक्त जो अपने आप को भक्ति के प्रोसेस से अटैच करके रखता है, भले अभी वो शुद्ध भक्ति के स्तर पे ना हो, बट फ्यूचर में वो एक पका हुआ आम बन जाएगा, बहुत फ्रूटफुल आम होगा जो भगवान को ऑफर कर सकते हैं। बट अभी हम कच्चे आम हैं। तो हमारी सक्सेस इसी में है कि हम सेवा भाव से भक्तों के संग में इस पेड़ रूपी वृक्ष से, जो भक्ति का वृक्ष है, उससे जुड़े रहें, ताकि हमें पोषण मिलता रहे और हम ग्रेजुअली पकते जाएं। एक कच्चे आम को अगर आप पेड़ से तोड़ दो तो आपके पास चांस नहीं बचता, फिर आपको आर्टिफिशियली केमिकल वगैरह लगाने पड़ते हैं, और वो उसमें और असली आम में बहुत अंतर होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट एक्चुअली में। चलेगा। दूसरा, पहला था भक्ति दास्यम में, दूसरा है साख्यम में। नीचे आ जाओ। डिवोशनल सर्विस इन फ्रेंडशिप, डिवोशनल सर्विस इन फ्रेंडशिप। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो मैं इसका संस्कृत इसलिए बता रहा हूँ, समवन इज मेकिंग नोट्स, दे कैन कीप अ ट्रैक ऑफ इट, वो अपना नोट्स अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने उसको सिंप्लीफाइड भाषा में एक्सप्लेन किया है। तो दो टाइप की फ्रेंडशिप है, पहला है विश्वसा और दूसरा है मित्र। विश्वसा कौन सा होता है? वो होता है, वो सुपीरियर है, वो वेल विशर है, हमारा वेल विशिंग फ्रेंड है, सुहृद है वो हमारा। और मित्र क्या होता है? हम मित्र तो कॉमनली यूज करते हैं दोस्ती में ना। मित्र क्या होता है? जो हमारे बराबर वालों से एक फ्रेंडली रिश्ता होता है। तो विश्वसा कि भगवान हमारे सुपीरियर वेल विशर हैं। साख्यम क्या कैटेगरी है? साख्यम में दो पार्ट है। एक, हम भगवान को अपना सुपीरियर वेल विशर देखते हैं, और फिर अपना मित्र भी देखता है भक्त, जिससे भगवान से उसका फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है। हम समझेंगे क्या चीज है ये। तो विश्वसा क्या है? कि वो स्ट्रॉन्ग फेथ होना या कॉन्फिडेंस होना कि भगवान मेरे एक्चुअली शुभ चिंतक हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं, जिस भक्त को ये कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर भक्ति में लगा रहा हूं सिस्टमैटिकली और सारे नियमों का पालन करता हूं, जैसे जैसे भगवान ने, आचार्यों ने, गुरु ने शास्त्र में बताए हैं, मैं शुद्ध भक्ति के स्तर पे, दिव्य स्तर पे ट्रांसेंडेंटल लाइफ को प्राप्त करूंगा। अब ये हमारे को कन्विक्शन होना चाहिए कि हाँ, भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त हमारे वेल विशर हैं, तो मैं फेथफुली उस पथ पे चलता रहूं, ताकि मैं उस फाइनल रिजल्ट को पहुंच सकूं, प्राप्त कर सकूं। द्रौपदी का एक एग्जाम्पल है, जो कृष्ण को विश्वसा के रूप में देखती थी, जो कृष्ण को अपना वेल विशिंग फ्रेंड के रूप में देखती थी। द्रौपदी बहुत फेमसली नोन है कि कृष्ण की सखी थी, बट वो सखी, वो कैसी वाली सखी थी? वो भगवान को अपना प्रोटेक्टर और वेल विशर के रूप में हर समय देखती थी। जब पांडव वनवास में थे और उनके वनवास में होने के कारण दुर्योधन ने एक स्कीम लगाई कि मैं इनको डिस्ट्रॉय तो अभी नहीं कर सकता बिना युद्ध के, तो मैं क्या करूं ऐसा कि ये खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाए। दुर्योधन को आइडिया आया कि मैं दुर्वासा मुनि को बहुत अच्छे से सेवा करूंगा। एक दिन मैं दुर्वासा मुनि की इतनी अच्छे से सेवा करूंगा कि दुर्वासा मुनि मुझे, मेरी सेवा से प्रसन्न होकर क्या बोलेंगे? दुर्योधन मांगो वरदान। तो दुर्योधन ने
सोचा वो वरदान जब मुझे देंगे तो उस वरदान का मैं इस्तेमाल करूंगा पांडवों को खत्म करने के लिए। क्यों? दुर्वासा मुनि बड़े फेमस थे, जब बड़े खुश हो जाएं तो वरदान दे देते हैं आंख बंद करके, बट जब गुस्सा हो जाएं तो सोचते भी नहीं है कि सामने वाले का क्या हाल होगा, श्राप दे देते थे। तो दुर्योधन ने ये स्कीम लगाई कि ठीक है, उन्होंने, अब दुर्वासा मुनि की एक कंडीशन है कि वो हर जगह अपने 10,000 शिष्यों के साथ ही जाते हैं, वो अकेले ट्रैवल नहीं करते। तब दुर्योधन तो राजा था उस समय, तो दुर्योधन तो बड़ा इजीली 10,000 शिष्यों के लिए कुकिंग कर सकता था, अच्छे अच्छे पकवान बना के दुर्वासा मुनि के लिए भी 56 भोग बनवा के उनको प्रसन्न कर दिया दुर्योधन ने। अब दुर्योधन की जो हॉस्पिटैलिटी थी, जो सेवा भाव था, वो देख के दुर्वासा मुनि इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि दुर्वासा मुनि ने दुर्योधन को बोला, तुम जो मांगना चाहते हो मांगो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी सेवा से। अब दुर्योधन जो एक बहुत ही बड़े लेवल का पॉलिटिशियन था, उसने क्या बोला, ओ दुर्वासा मुनि, आपने अपनी कृपा मुझे आके दी है, कृपया आप जंगल में जाएं, हाँ, और मेरे भाई जो पांडव हैं बेचारे वनवासी हुए पड़े हैं, वन में रह रहे हैं, आप कृपया जाएं और उनके यहाँ भी प्रसाद ग्रहण करें और उनको भी अपनी कृपा दें। दुर्वासा मुनि बोले, अरे दुर्योधन, सब लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम तो बड़े अच्छे विचार वाले व्यक्ति हो। हाँ, तो दुर्वासा मुनि जाते हैं पांडवों की तरफ अपने 10,000 शिष्य लेके। अब पांडवों को जब वनवास मिलता है उस समय पे उनको सूर्य देव की कृपा से एक पात्र मिलता है जिसको अक्षय पात्र बोला जाता है। वो सूर्य देव की कृपा से जो उनको अक्षय पात्र मिलता है, उसकी उसकी क्वालिटी क्या होती है कि वो अक्षय पात्र लाखों लोगों का खाना प्रोवाइड कर सकता है, अगर एक ही समय पे हम चाहते हैं उससे। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज, जब ज्यादा लोगों को पता नहीं है बात, बट महाभारत में आता है कि युधिष्ठिर महाराज जब वनवास में ट्रेवल करे तो सिर्फ 5 भाई और द्रौपदी नहीं थे। युधिष्ठिर महाराज बहुत सारे ब्राह्मणों के साथ ट्रेवल कर रहे थे। युधिष्ठिर महाराज की बड़ी चिंता थी कि मैं इन सब ब्राह्मणों का कैसे ध्यान रखूंगा जो मेरे संग के लिए या मुझे शिक्षा देने मेरे साथ चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा ग्रुप था, टीवी में तो ये लोग दिखाते नहीं है, बट बहुत बड़ा ग्रुप था, ये साथ ट्रेवल कर रहे थे जो। तो युधिष्ठिर महाराज ने फिर सूर्यदेव से ये ब्लेसिंग ली कि अक्षय पात्र मिला उनको, बट उसकी एक कंडीशन थी कि द्रौपदी ने अगर उस दिन उसमें खा लिया ऑलरेडी और अक्षय पात्र को धो दिया तो वो उस समय उस दिन के लिए अक्षय पात्र और कोई भोजन नहीं प्रोवाइड करेगा, फिर अगले दिन देगा। तो जैसे ही दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के जहाँ पे कुटिया पे पहुंचे तो युधिष्ठिर ने उनका बहुत स्वागत किया, बट युधिष्ठिर ने उनको पूछा, दुर्वासा मुनि ने अपनी इच्छा बताई कि मैं ऐसे ऐसे दुर्योधन की सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और मैं तुम्हें भी आशीर्वाद देने आया हूँ। तो मैं गंगा जा रहा हूँ स्नान करने अपने शिष्यों के साथ, मैं और मेरे 10,000 शिष्य, तब तक तुम भोजन का प्रबंध कर लो, हम तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे आज। अब युधिष्ठिर महाराज ने बोला ठीक है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के पास अक्षय पात्र था। जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी बोली, सॉरी, आज तो अक्षय पात्र कुछ भी नहीं देगा क्योंकि मैं खा चुकी और मैंने धो दिया उसको, तो अब क्या करें। अब कांपने लगे पांडव, युधिष्ठिर, द्रौपदी रोने लगी। क्यों? क्योंकि उनको पता था हम ऑलरेडी इतने बुरे समय से गुजर रहे हैं, दुर्वासा मुनि तो हमें बर्बाद कर देगा, अब गुस्सा होगा तो। नहाने चले गए दुर्वासा मुनि, इतने अभी भूख लग रही होगी, इस समय कहीं भोजन भी नहीं मिलेगा, उनके 10,000 शिष्य भी हैं। अब वो स्नान करके अपनी गायत्री ध्यान करके आएंगे और यहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा उनके पास, तो हमें तो श्राप पक्का मिला। तो ये डर में द्रौपदी जो हर बारी एक एक्टिविटी करती थी, जिस पॉइंट में मैं लेके आ रहा था, वो हर बारी द्रौपदी का एक ही रिएक्शन रहता था जीवन में, सुख आए चाहे दुख आए, वो क्योंकि कृष्ण को अपना वेल विशर मानती है, कृष्ण के साथ उसका सखा का संबंध है, सखी का संबंध है, वो भगवान को अपना प्रोटेक्टर मानती है, सुहृद मानती है, हाँ, वो भगवान को बहुत इंटेंसली प्रे करने लगी। अब ये वन के बीच में कहीं पे तो हैं, तो भगवान एकदम आ गए वहां पे, अरे द्रौपदी, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था मिलने, अच्छा अच्छा क्या हुआ, तुम दुखी क्यों लग रही हो। द्रौपदी रोने लगी कि ऐसे ऐसे दुर्वासा मुनि का पूरा सीन हुआ है। तो भगवान बोले, चिंता क्यों कर रही हो, तुम अक्षय पात्र लेके आओ। बोले, अक्षय पात्र तो मैंने धो दिया, उसमें कुछ नहीं है। भगवान बोले, नहीं नहीं, तुम लेके आओ, उसमें है। तो जब भगवान ने अक्षय पात्र को ध्यान से देखा तो कोने पे छोटा सा एक खाने का तिनका चिपका रह गया था उस पात्र पे। अब भगवान ने वो खाने का तिनका लिया
और मुंह में डाला, और भगवान तो डकार मारने लगे, द्रौपदी वाह मेरा तो पेट भर गया, मैं तो बहुत संतुष्ट हो गया। और भगवान सहदेव को बोले कि अब तुम जाओ और दुर्वासा मुनि को बोलो कि सब भोजन तैयार है, तुम आ जाओ, सब भोजन तैयार है, तुम लोग आ जाओ यहाँ पे, हमने तैयारी कर ली। युधिष्ठिर बोल रहे बट वासुदेव यहाँ तो कुछ है ही नहीं, द्रौपदी बोल रही वासुदेव यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो भगवान पता क्या बोले उनको, हाँ मैंने खा लिया, मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो द्रौपदी बोलती है जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, अगर किसी ने आपको सेटिस्फाई कर दिया तो उसने पूरे जगत को सेटिस्फाई कर दिया। अगर आप इस छोटे दाने से, तिनके से सेटिस्फाइड हो, इसका मतलब है सब सेटिस्फाइड हो गए। तो जो दुर्वासा मुनि के श्राप से ये लोग डर रहे थे कि दुर्वासा मुनि श्राप देगा, भगवान ने सहदेव को बोला तुम जाओ सो दुर्वासा और उनके 10,000 शिष्यों को बुला के लाओ। तो जैसे ही भगवान ने वो तिनका खाया था, वहां पे दुर्वासा मुनि के शिष्य सबका पेट इतना भर गया, वहां पे सब टकार मारने लगे, सब परेशान होने लगे पानी में। तो सारे शिष्य दुर्वासा के पास पहुंचे कि ऋषिवर, पांडवों ने हमारे लिए पूरा भोजन का प्रबंध किया हुआ है और हम तो पानी का एक घूंट नहीं पी सकते, भोजन खाना तो बहुत दूर की बात है। दुर्वासा बोले मेरा खुद हालत ऐसा हो रहा है कि मैं तो देख भी नहीं सकता खाना। हाँ तो अभी हम क्या करें? अब युधिष्ठिर कोई आम राजा नहीं है जिसको हम बोले सॉरी तूने बनाया था, नो थैंक यू हम नहीं खा सकते। अभी वो भी राज ऋषि है, वो भी बहुत पावरफुल राजा है, बहुत तपस्वी राजा है। तो जिस दुर्वासा के श्राप से ये लोग डर रहे थे, द्रौपदी के भगवान के साथ ये रिलेशनशिप होने के कारण, भगवान को प्रे करने के कारण, कृष्ण का उनके जीवन में होने के कारण, कृष्ण का संतुष्ट होने के कारण, उनकी सेवा से हुआ क्या, दुर्वासा मुनि डरने लगे कि कहीं युधिष्ठिर श्राप तो नहीं दे देगा। और दुर्वासा मुनि ये डर से कि युधिष्ठिर कहीं श्राप ना दे दे, चले गए अपने 10,000 शिष्यों को लेके, आए ही नहीं। सहदेव जब पहुंचा गंगा के पास, तो सहदेव ने देखा कि अरे ये तो है ही नहीं यहाँ पे दुर्वासा और उनके शिष्य, बहुत ढूंढा बहुत ढूंढा। उसके बाद सहदेव वापस आया और वो सारे के सारे पांडव इतना इमोशनल हो गए, भगवान को बार बार थैंक यू करने लगे कि आप ही हर समय हमारा निवारण करते हैं, आप ही हमें हर समय बचाते हो। बट भगवान को सेटिस्फाई पांडवों की भक्ति ने किया। तो ये द्रौपदी का फ्रेंडली रिलेशन कृष्णा से बेसिकली है, जिसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया। अब नेक्स्ट डिवोशन में श्रील प्रभुपाद एक ट्विस्ट दे रहे हैं इसको, इस ये वाले विश्वस्ता को क्या ट्विस्ट दे रहे हैं प्रभुपाद? विश्वस्ता को सॉरी, क्या ट्विस्ट दे रहे हैं कि यूजुअली एक डिवोटी भगवान को अपना वेलविशर देखता है। यूजुअली एक भक्त भगवान को अपना वेलविशर देखता है। और प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, बट भगवान की भक्ति का प्रचार करके जो भक्त है वो भगवान का वेलविशर बन जाता है। समझ आया क्या? यूजुअली भगवान भक्त के लिए वेलविशर होते हैं, शुभ चिंतक होते हैं भगवान भक्तों के लिए। बट भक्त भगवान के नामों का प्रचार कर रहा है, भक्त खुद प्रचार कर रहा है, तो वो एक्चुअली भगवान का वेलविशर बन जाता है। प्रभुपाद इसको अपने स्टाइल में समझा रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी इसको डिस्कस कर रहे हैं, इस टॉपिक को, इस फेथ के इस पर्टिकुलर पार्ट को, जिसको आगे फर्दर 2 भाग में डिवाइड करते हैं। श्रद्धा, श्रद्धा मतलब शुरुआती फेथ, और फिर निष्ठा मतलब मैच्योर फेथ, जो एकदम एकदम अटूट फेथ है भगवान के अंदर। तो जो बेसिक श्रद्धा है वो भक्ति शुरू करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट हमारे को उसमें मैच्योर करके आगे जाना ही होगा, स्ट्रॉन्ग फेथ तक पहुंचना ही होगा, निष्ठा की स्थिति पे आना ही होगा। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिस भक्त ने थोड़ा सा भी भगवान के प्रति प्रेम जागरूक कर लिया है, वो शुद्ध भक्ति का परफेक्ट कैंडिडेट बन जाता है। और जब वो निष्ठा की स्टेज पे आया था, उसका फेथ और डेवलप हो के कि कृष्ण ही मेरे लिए सब कुछ है, इस स्टेज पे आ जाता है, तो वो उसकी भक्ति जो है वो बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज पे पहुंच जाती है। उसका जो स्टेटस है
जो भक्ति का जो स्टेटस है वो बहुत ही एश्योर्ड स्टेट पे आ जाता है, बहुत ही सुपीरियर प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। तो इसी में दूसरा पार्ट है मित्र का, जिसमें क्या था, वो दोस्त के रूप में, इक्वल्स के रूप में भगवान को सर्व करता है ये व्यक्ति। अभी हम कई बार ब्रज लीला में देखते हैं कि भगवान के जो गोप सखा थे वो भगवान के मित्र थे, वो भगवान को मित्र की तरह ट्रीट करते थे। भगवान अगर एक गेम हार गए और उस गेम की शर्त ये थी कि जो हारेगा वो दूसरे व्यक्ति को घोड़ा बन के अपने कंधे पे बिठाएगा, तो भगवान को बिठाना पड़ता था। उस समय पे कोई कोई भेदभाव नहीं था कि अरे तुम तो कृष्ण हो, तुम्हारी सारी सृष्टि आई, हम तुम्हारे अंश हैं ना। उन भक्तों को भगवान को उन भक्तों को अपने कंधे पे बिठा के पनिशमेंट सहनी पड़ती थी। अगर गोपीज ने बोला है, बड़ी गोपियों ने, कि कृष्ण मक्खन खाना है तो नाच के दिखाओ, तो भगवान को नाच के दिखाना पड़ता था। बट मेनली जो सखा का है, जो तो प्रभुपाद बेसिकली इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कई बार हम देखते हैं कि एक भक्त मंदिर में भगवान की सेवा के लिए लेटा होता है, भगवान की सेवा करने के लिए एज अ कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड के रूप में। तो वो स्पॉन्टेनियस प्लेटफॉर्म पे, रागानुग भक्ति के प्लेटफॉर्म पे भक्त है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स क्या है कि भगवान के मंदिर में लेट नहीं सकते। बट ये जो भक्त है ये स्पिरिचुअली भगवान के साथ अपने रिलेशनशिप में इतना एडवांस्ड है कि वो ऐसा कर सकता है। इसलिए ये बहुत महान संत हैं, उनको हम इमिटेट ना करें, उनको कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका कृष्ण से भीतर क्या संबंध है हमें समझता नहीं है। तो अगर वो राग के प्लेटफॉर्म पे, राग मतलब इंटेंस अटैचमेंट के प्लेटफॉर्म पे हैं, तो हम उनको कॉपी नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद एक एग्जांपल दे रहे हैं कि ऐसे भक्त भी हैं जो भगवान के मंदिर में ही लेटे होते हैं, क्योंकि सारा दिन भगवान की सेवा कर रहे होते हैं, भगवान के अलावा उनके चिंतन में और कुछ नहीं होता, तो उनका भगवान से कैसा संबंध बन चुका होता है। एक एग्जांपल बताता हूँ, फिर इस टॉपिक पे रुकेंगे, नेक्स्ट वीक से हम आगे वाले करेंगे, आत्मनिवेदन वगैरह। एक बहुत ही पावरफुल बाबा जी रहे हैं, स्क्रीन बंद कर सकते हो, वंशीदास बाबा जी। अब ये वंशीदास बाबा जी जो थे, ये इतने स्पिरिचुअली एडवांस थे, ये भक्ति सिद्धांत महाराज प्रभुपाद जी के गुरु के समय के थे, मतलब लेट 1800s के समय पे थे, अर्ली 1900 के समय पे भी थे। तो ये इतने पावरफुल संत थे कि इनके पास इनके गौरनिताय डीटीज थे, अपने अपने गौरनिताय के विग्रह थे छोटे, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु के। और इन ये अपने गौरनिताय डीटीज को अपने घर की चाबी देके रखते थे कि भैया घर ही तुम्हारा है, तो मैं चाबी क्यों संभालूं, मैं तो तुम्हारा नौकर हूँ, चाबी तो मालिक के पास होती है। इनका मूड ऐसा था, दोस्ती भाव में भी थे, और बोले तुम्हारा घर है, तुम देखो, मेरे को सरदर्दी नहीं चाहिए। तो एक दिन इनके घर जो इन्होंने बड़ी मुश्किल से इकट्ठे कर करके भगवान के लिए कुछ तो सोने की चेन वगैरह बनाई, वैसे बाबा जी थे पूरे वैरागी थे, और चेन नहीं, कुछ बर्तन बनाए थे, बर्तन थे इनके पास कॉपर के या कुछ, और वो बर्तन को आके चोरी करके ले गया। चैतन्य महाप्रभु के अलग बर्तन थे, नित्यानंद प्रभु के अलग बर्तन थे। अब वो बर्तन कोई चोरी करके ले गया। तो जब ये घर में आए और इन्होंने देखा कि बर्तन चोरी हुए हैं, तो इन्होंने इतना डांटा अपने गोरनेताय को, इतना डांटा कि तुमसे इतना भी नहीं होता, अपना सामान संभाल के रख लो। हाँ, तुमने बर्तन चोरी करे, तुम्हारे बर्तन चोरी हो गए, अब भूखे रहो, या तो तुम वो बर्तन ढूंढ के लाओ, नहीं तो भूखे रहो। अब हम इसको कॉपी नहीं कर सकते कि अरे भगवान के मंदिर में ऑल्टर में राधा वल्लभ के गौरनिताय के प्लेट चोरी होगी, तो जब भगवान तुम प्लेट ढूंढ के लाओ तब तक तुम्हारा भोग नहीं बनेगा। नहीं, हम भागेंगे बर्तन लाने कि भगवान का भोग बनाना, भगवान का भोग बनाना। बट इनका रिलेशन कैसा था, दोस्त के भाव में था। इनका रिलेशन था कि तुम मालिक हो ना, तुम्हारे को चाबी दी थी, जिम्मेदारी तुम्हारी थी, बर्तन घूमे हैं, अब बर्तन लेके आओ। जब तक बर्तन नहीं आए इन्होंने भूखा रखा गौरनिताय को। तो एक का बर्तन पहले मिल गया तो उसके खाना बनाने लगे, उसको खिलाने लगे, और चैतन्य महाप्रभु का नहीं मिला तो उनको बोले थे तेरी मर्जी, खाना खाना है तो बर्तन ढूंढ के ला। तो भगवान को 2-3 दिन बाद में खुद से ही वो चोर को कहीं ना कहीं ढूंढ के, चोर को मिसडायरेक्ट करके घर में लाना पड़ा कि सॉरी तुम्हारा बर्तन लेके गया था, नहीं तो खाना ही नहीं दे रहे थे उनको गौरनिताय को। तो इनकी थी ऐसे रिलेशनशिप भगवान से। बट ये रागानु के प्लेटफॉर्म पे हम ऐसा बिहेव नहीं कर सकते भगवान से, हम रूल्स रेगुलेशन से करेंगे। अभी क्यों,
क्योंकि हम उस स्तर पे नहीं है। बहुत सारे पास टाइम इनके, कभी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे वंशीदास बाबा जी के। एक बार इन्होंने गुस्से में आके गौर निताई को रस्सी से बांध दिया और ऊंचाई से लटका दिया और डांटने लगे, बात मानोगे या छोड़ दो नीचे, बात मानोगे? क्योंकि बात करते थे भगवान से, तो उन्होंने बोला सॉरी सॉरी, हम तुम्हारी बात मानेंगे, हमें गिराओ मत नीचे, गंगा में मत डालो। तो बोले ठीक है, अगली बारी करा तो पनिशमेंट मिलेगी, इस बारी छोड़ रहा हूँ। तो इस तरह उनका रिलेशनशिप था। तो प्रभुपाद के जो गुरु थे वो अपने शिष्यों को इनके आसपास नहीं जाने देते थे। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उन मेरे जो शिष्य हैं वो इनको मिसअंडरस्टैंड करें, इनके इतने एडवांस प्लेटफॉर्म को चीप ना देखने लगे, ड्रामा या ना देखने लगे, पागलपन ना देखने लगे। तो भगवान के साथ ये रिलेशनशिप हो सकता है, बट ये वाला रिलेशनशिप जो है, जो दूसरा वाला मित्रता का रिलेशनशिप है, ये राग के प्लेटफॉर्म पे आता है। बहुत इंटेंस अटैचमेंट जब होती है तब। अभी तो हमारी अटैचमेंट दुनिया में 10,000 चीजों से है, जब वो हट के कृष्ण पे आएगी तब ये टॉपिक हमें और डेप्थ में समझेगा कि इसका मतलब क्या होता है। और हमारा अभी विश्व जो पहला वाला है, हमारा अभी क्या क्या रिलेशनशिप होना चाहिए भगवान से? यू आर एज अ सुपीरियर एंड आप मेरे वेल विशर हो, तो प्लीज प्रोटेक्ट मी। इसलिए द्रौपदी का एग्जांपल हमारे लिए ज्यादा बेटर है फॉलो करना। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन किसी का? ओके, इस चैप्टर में काफी सारे पॉइंट्स हैं, अब हम नेक्स्ट वीक कवर करेंगे। कोई क्वेश्चन? नो? ठीक है। ग्रंथराज श्री भक्त सामत सिंधु की जय, नेक्टर डिवोशन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा।